ये आपके यहाँ पे 25 तारीख को वोटिंग होने वाली। आज देश के जितने भी विरोधी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है और चाहे सपा है, चाहे आम आदमी पार्टी है और चाहे बहुजन समाज पार्टी है, इन सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि जिस तरीके से देश में 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में बेईमानी को, भ्रष्टाचारी को, लूटपाट को देश से खत्म करने का काम मोदी जी ने किया है, और जो देशद्रोही थे, जो इस देश के लुटेरे थे, उन पर शिकंजा कसना शुरू करके उनको जेल भेजने का काम शुरू किया। इसीलिए सारे बौखलाहट में आज हैं। किसी को चिंता नहीं है किसी गरीब के विकास की, या देश के विकास की, या युवाओं के विकास की। सबको चिंता है कि जो हमारा लूटा हुआ धन है वो वापस नहीं जाना चाहिए। हम लोगों का व्हाइट कॉलर रहना चाहिए। और उसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि जो नेताओं के भाषण हैं, जो उनकी भाषा शैली है, जिन लोगों को आपने 63 साल देश में शासन करने का मौका दिया है, आज उनकी भाषा शैली सत्ता के लिए ऐसी हो गई कि एक किसी टपोरी की सड़क छाप व्यक्ति की होती है। आज वो जिन्होंने 10 साल ईमानदारी के साथ में देश के हर गरीब को, हर महिला को, हर नौजवान को, हर किसान को अनेकों योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने का काम किया, जिन्होंने देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान देने का काम किया, वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को पूरा करने का काम किया। लेकिन विरोधी दल सरकार के बारे में कैसे कैसे टिप्पणी कर रहे हैं, कैसे कैसे आरोप लगा रहे हैं। आप रोज सुनते होंगे नेताओं को टीवी पे। तो ये समय एक तो मेरे भाइयों समझने का है, और दूसरा समय गुमराह नहीं होने का। देश में ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि राजनीति की भाषा है क्या, और राजनीति की भाषा मोदी जी के लिए उचित है क्या? जिन्होंने 10 साल देश को विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर अपना 24 घंटे लगाकर देश की सेवा करने का काम किया, और देश के गरीबों को, युवाओं को, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों के साथ साथ सम्मान के मुद्दे थे, उन सब सपनों को आपके साकार और पूरा करने का काम किया। हम सब लोग लंबे समय से इंतजार में थे कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा और कब हमको भव्य दर्शन होगा। हम सब इंतजार में थे कि जो जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, उसमें कब हमको तिरंगा फहराने का मौका मिलेगा। हमारी कई पीढ़ियां, कई हमारे साथी इस इंतजार में हमारे बीच में नहीं रहे। धारा 370 और 35 ये दोनों काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आपके वोट की ताकत से 2014 से 2024 तक पूरे हुए। आपके सांसद जी हरीश द्विवेदी जी लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक मंत्रालय में जाकर, प्रत्येक मंत्री से मिलकर किस तरीके से विकास की सभी योजना बस्ती में पहुंचे, 10 साल से निरंतर इस प्रयास में रहे हैं, और आपने 10 साल में विकास का परिवर्तन भी देखा। एक लंबा समय होता है, 63 साल वर्सेस 10 साल, लेकिन हम मोदी जी के टीम के सिपाही हैं। 10 साल हमने मोदी जी के साथ में काम किया है। जिस तरीके से देश के हर वर्ग के बारे में वो चिंता कर दिन रात मेहनत करके जो विकास की गति और प्रगति बढ़ाई है,
मुझे कहते हुए गर्व है कि जितना काम उन्होंने 63 साल में किया उतना काम मोदी जी ने पिछले 10 सालों में उससे दोगुना काम करके दिखाया। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो एम्स का निर्माण हो, चाहे वो हमारे युवा साथियों के लिए IIT, IIM मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, और चाहे हॉस्पिटल बनाने का काम हो, चाहे नेशनल हाईवे बनाने का काम हो, जितना 63 साल में किया उससे दोगुना मोदी जी ने 10 साल में करके दिखा दिया। और वो भी 10 साल की 2.5 साल की कोरोना महामारी के बाद 2.5 साल हम कोरोना महामारी से जूझे। अभी कुछ लोग आरोप लगा रहे कि मोदी जी तीसरी बार सत्ता में आएंगे। अभी मैं पिछले 4 दिन से अमेठी में था, वहां पे किसी गांव में गया, कुछ महिलाएं इकट्ठी हो गई, कह रहे जी कुछ लोग गांव में आए थे, वो कह रहे थे कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो हमारी जमीन छीन लेंगे क्या। गांव की बेचारी शरीफ महिला थी, मैंने पूछा, मैंने आप बताओ आपको क्या लगता है। कह रही वो हमको मकान दिए, शौचालय दिए, बिजली पहुंचाए, गैस दिए, हमको तो ना लगा, अपनी भाषा में उन्होंने कहा हमको तो ना लगा दिए। तो इस तरीके के लोगों को गुमराह करने का काम। कई लोग कह रहे थे तीसरी बार मोदी जी जीतेंगे तो हो गया, ऐसा विषय गुमराह लोगों को गांव में जाकर लोग कर रहे हैं। तो हम सबको इनसे सावधान रहने के साथ साथ आजकल एक नया टेप रिकॉर्डर बन रहा है, चाहे समाजवादी के नेता बोले, चाहे कांग्रेस के नेता बोले, चाहे ये मोदी जी से संविधान को खतरा है। मोदी जी आके तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में 63 साल जिन्होंने शासन किया, उन्होंने जब भी संविधान में बदलाव किया, वो बदलाव किया उन्होंने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, संविधान का दुरुपयोग। लेकिन 10 साल में जो मोदी जी ने संविधान में परिवर्तन किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मोदी जी संविधान में परिवर्तन करते हैं तो वो परिवर्तन करते हैं जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35। मोदी जी संविधान में परिवर्तन करते हैं विधानसभा लोकसभा में 33% आरक्षण लाने के। मोदी जी संविधान में बदलाव करते तो वो बदलाव करते जिनको SC OBC की चिंता हो रही है, OBC आयोग को संवैधानिक रूप से दर्जा देने के। मोदी जी संविधान में परिवर्तन करते हैं तो वो परिवर्तन करते हैं कि देश के SC OBC ST के अलावा जो देश में हमारे गरीब भाई रहते हैं उनको 10 संविधान में 10% आरक्षण देंगे। और मोदी जी संविधान में बदलाव करते हैं तो वो बदलाव करते हैं जो हमारे देश के नागरिक, हिंदू भाई, हमारे जैन भाई, जो अल्पसंख्यक के रूप में दूसरे देशों में रहते हैं, जहां पर उन पर अत्याचार होते हैं, अगर वो अत्याचार से बच के अपने देश में आना चाहते हैं तो उनको नागरिकता देने के लिए मोदी जी बदलाव करते हैं संविधान में। अब आप बताइए कि मोदी जी ने संविधान में बदलाव किए 10 साल में, तो ये व्यक्तिगत फायदे के लिए किए या देश की जनता के लिए? आप बताइए, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। और कांग्रेसियों ने बदलाव किए तो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए किए। पूरे 10 साल के शासन काल में आपके सांसद जी यहाँ पे हरी जी है, मोदी आज तो गठबंधन है, 2019 में महागठबंधन था। बहन जी मायावती भी उत्तर प्रदेश में इनके साथ में थी, लेकिन क्या हुआ? आज अखिलेश जी बड़े बड़े भाषण देते, 2019 में बहन जी के साथ में होने के बावजूद इनके परिवार के धर्मेंद्र यादव जी बदायूं से चुनाव हारे, अक्षय प्रताप जी फिरोजाबाद से चुनाव हारे, डिटपर यादव जी कन्नौज से चुनाव हारे।
बताओ हमारे के नहीं आ रहे? अभी तो बहन जी से अलग है। अब ये कांग्रेस से गठबंधन किए, कांग्रेस का कितना वोट मिलता था आपको पता है। तो ये सिर्फ गुमराह करने का काम, लोगों को बरगलाने का काम, आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे कुछ ऐसी समाज के भाई भी यहाँ पे बैठे होंगे, बैठे हैं ऐसी समाज के भाई, सोनकर समाज के भाई बैठे।